में श्राद्ध करने के बाद क्या पितरों का तर्पण नहीं करना चाहिए? क्या गया में तर्पण करना श्राद्ध कर्म की समाप्ति है? क्या कहते हैं शास्त्र, पुराण और धर्म के बड़े बड़े जानकार? आइए जानते हैं आज के स्पेशल वीडियो में। शास्त्रों में कहा गया है, श्रद्धा इदम श्राद्धम, यानी श्राद्ध कर्म में मूल में जो भाव है वो श्रद्धा का भाव है। इसलिए अपने पितरों के प्रति श्रद्धा का भाव रखना और इस निमित्त दान आदि पुण्य कर्म करना ही श्राद्ध कहलाता है। पितृपक्ष के दौरान सनातन हिंदू अपने पूर्वजों के निमित्त प्रयाग, पुष्कर, कुशाव्रत, गया और ब्रह्मकपाली जैसे पावन धामों में पितरों का श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण आदि कार्य करते हैं। कहते हैं इन तीर्थ स्थलों पर पितरों का तर्पण करना उनके लिए मोक्षकारी सिद्ध होता है। शास्त्रों और पुराणों में कहा गया है कि गया और बद्रीनाथ में किए गए पिंडदान का बड़ा विशेष महत्व है। गया में भगवान विष्णु के चरण हैं और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पिंडदान करने से 7 गोत्र और 121 कुल का उद्धार हो जाता है। इसलिए कई विद्वान ऐसा भी मानते हैं कि गया में पिंडदान करने के बाद किसी अन्य स्थल पर पिंडदान करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जबकि कई मानते हैं कि गया के बाद पितरों के निमित्त बद्रिका क्षेत्र के ब्रह्मकपाली में पिंडदान करना अनिवार्य होता है। ब्रह्मकपाली बद्रिका क्षेत्र का वो स्थान है जहां ब्रह्मा जी का शीश गिरा था। माना जाता है कि गया में श्राद्ध कर्म के बाद ब्रह्मकपाली में श्राद्ध कर्म अंतिम होता है और इसके बाद ही पितरों का तर्पण संपूर्ण माना जाता है। जबकि शास्त्रों के अनुसार गया और ब्रह्मकपाली में पिंडदान करने के बाद भी श्राद्ध कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। इसे लेकर शास्त्र पुराणों के ज्ञाताओं का कहना है कि जिस तरह जितना धन का संचयन किया जाए वो परिवार कुल के आगामी पीढ़ी के काम आता है, ठीक उसी प्रकार जितना अधिक से अधिक हो पुण्य एकत्रित करना चाहिए। पितृपक्ष में पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म करना अपने और अपनी पीढ़ी के लिए पुण्यों को इकट्ठा करना है। इसलिए गया या ब्रह्मकपाली में पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म करने के बाद भी तर्पण, पिंडदान का कार्य नहीं छोड़ना चाहिए। जब भी पितृपक्ष आए, शास्त्र सम्मत विधान यही है कि आप अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म करें, अन्न, जल, वस्त्र आदि का दान करें। ऐसा करने से पितरों की तृप्ति होती है और उनकी मुक्ति का मार्ग सहज बनता है। गया में श्राद्ध करने के बाद पितरों का तर्पण नहीं करना चाहिए, ऐसी बातें करने वाले आम जनों के बीच केवल भ्रामक बातें फैला रहे हैं। आप ऐसी बातों में आकर पितरों के निमित्त दान और पितरों का ध्यान करना न छोड़ें। पितरों के ऋण से मुक्ति तभी संभव है जब हम उन्हें सदैव स्मरण करें, उनका नियत तिथि पर पितृपक्ष पर श्राद्ध कर्म करें, गौ माता के लिए ग्रास, रोटी और कौओं और स्वान के लिए भोजन का प्रबंध करें, भगवान सूर्य और पीपल के वृक्ष में दोपहर के समय जल, तिल आदि अर्पित करें, तभी सभी परिवार का कल्याण है। आप इस विषय पर अपनी राय रख सकते हैं। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे जितना हो सके सनातन धर्म के लोगों तक अवश्य पहुंचाएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए।